होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमें कोई अक्रिया के बारे में हम बताते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के अणु आपस में क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बन जाता है। यहाँ पर कार्बन तथा ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और CO2 जो है उसे उत्पाद कहते हैं। ये क्रिया रियल में कैसे होती है इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम खींचते हैं। जैसे ये हो गया, अभिकारक के अणु जो होते हैं उनको हम गोल मान ले, वो गोल पिंड की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान ले कि कार्बन ऐसा है, ये कार्बन के अणु हो गए और ये ऑक्सीजन के अणु हो गए। इनको हम गोल मान के अक्रिया के बारे में समझेंगे। अब ये अभिकारक के अणु है, इनको अक्रिया करनी है, तो अक्रिया करने के लिए इनको पहले सक्रिय होना पड़ेगा। सक्रिय होने के लिए ये क्या है? अभिकारक के अणु है, अभिकारक के अणु है। इनको सक्रिय करने के लिए कुछ ऊर्जा दी जाती है। जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि ये कौन है? अभिकारक के अणु। अभिकारक के अणु को सक्रिय होने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे, अभिकारक के अणु है, आपस में क्रिया करेंगे, लेकिन इनको क्रिया करने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। ये सक्रिय तभी होंगे जब इनको ऊर्जा मिलेगी। तो इन्हें जो ऊर्जा दी जाती है जिसके कारण ये सक्रिय होते हैं उस ऊर्जा को हम कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा। इस ऊर्जा के बारे में हम कुछ चर्चा कर लें। संकीर्ण ऊर्जा को हम कहा दर्शाते हैं EA से। क्रिएशन एनर्जी है, इसको कहा दर्शाते हैं EA से। दूसरी बात, यदि ये ऊर्जा किसी भी अभिकारक के अणु के पास नहीं रहेगी तो अक्रिया कभी संपन्न नहीं होगी। यानी रासायनिक अक्रिया को यदि संपन्न कराना चाहते हैं, रासायनिक अक्रिया को संपन्न कराना चाहते हैं तो ये ऊर्जा होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इसी ऊर्जा के कारण संपन्न होती है। बिना संकीर्ण ऊर्जा कोई भी अभिकारक का अणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कर ही नहीं सकता। ठीक है, 2 टॉपिक हुए। लास्ट टॉपिक में हम समझाएंगे, यहाँ थोड़ा सा समझना है ग्राफ के द्वारा। जैसे एक पहाड़ होता, पहाड़ के जब हम ऊपर तक चढ़ जाए, ऊपर शिखर बिंदु तक यदि हम चले जाएं तो फिर उतरना आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार अभिकारक के जो अणु होते हैं, इसके अणु अभिकारक के अणु होते हैं। यहाँ पॉइंट सबसे ऊपर जाने में दिक्कत होती है, जिसे हम अवरोध कह सकते हैं। इसे ऊर्जा अवरोध यदि हम बोल दें तो क्या होता है, जो अभिकारक के अणु होते हैं वो संकीर्ण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, फिर इसके बाद ऊर्जा अवरोध को पार कर लेते हैं और लास्ट में क्या बना देते हैं? उत्पाद। इस चित्र में दिख रहा है ये अभिकारक के अणु है।